विमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन पर आवाज उठाने वाली नोरा फतेही आज खुद अपने ही ऑब्जेक्टिफिकेशन का हिस्सा बनती हुई नजर आ रही हैं और यही वजह है कि उनका हालिया गाना सोशल मीडिया पर जबरदस्त विवाद का कारण बन गया है। डाले उठा ले गिरा दे, क्या बॉलीवुड में कला के नाम पर बस यही बचा है? दोस्तों, बॉलीवुड के अश्लील पने से हम अच्छी तरह वाकिफ हैं, लेकिन अब अरिजीत सिंह जैसे गायकों ने बॉलीवुड से अपनी राह अलग क्या कर दी? ये चंद व्यूज और पॉपुलैरिटी के लिए अश्लीलता की सारी हदें पार करने में लगे हैं। अब जरा नोरा फतेही के इस गाने पर आते हैं। गाने का नाम है सर के चुनर तेरी सर के, जो फिल्म केडी द डेविल का है और इसे लिरिसिस्ट रकीब आलम द्वारा लिखा गया है। दोस्तों, इस गाने में ऐसे अश्लील शब्द हैं जिन्हें मैं बता भी नहीं सकती। मतलब गाने को अश्लील बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। फिलहाल अपडेट ये है कि गाने को डाउन कर दिया गया है, लेकिन यही कारण है कि सोशल मीडिया पर इसे जमकर क्रिटिसिज्म मिल रहा है, जो मिलना भी चाहिए, क्योंकि हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि आज के समय में फ़ोन पर सब कुछ अवेलेबल है। उसे बच्चे, बड़े, बूढ़े हर कोई देखता है। ऐसे में सोचिए, ये गाने उनकी फीड पर आए तो क्या प्रभाव पड़ सकता है। नोरा फतेही, जो कई बार इंटरव्यू में महिलाओं के सम्मान और ऑब्जेक्टिफिकेशन के खिलाफ बोल चुकी हैं, आज उसी तरह के कंटेंट का हिस्सा बनती दिखाई देती हैं। तो सवाल उठना तो लाजमी है, क्या ये सिर्फ काम का हिस्सा है या फिर ये दोहरा मापदंड है? लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ नोरा फतेही के अश्लील गाने तक ही सीमित है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी आपने कुछ दिनों पहले ही रैपर बादशाह के गाने को लेकर भी खूब बवाल देखा होगा। गाने का नाम है टटेरी। आए बादशाह टोली चढ़ाने हैं, इन सबकी घोड़ी बनाने हैं। मैं इन लड़कियों की घोड़ी बनाने आया हूँ। ये हरियाणवी ट्रैक भी वही डबल मीनिंग और महिलाओं को इंसल्ट करने वाला है। वीडियो में स्कूल यूनिफॉर्म वाली लड़कियां दिखाई गई हैं, स्कूल बैग फेंकती हुई, और लिरिक्स ऐसे कि हरियाणा की महिलाओं और बच्चियों से खुलेआम यौन शोषण हो रहा हो। जिसके बाद हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर विमेन ने बादशाह का अरेस्ट वारंट जारी किया। बादशाह को इसको लेकर माफ़ी भी मांगनी पड़ी, लेकिन फिर भी बार बार ऐसे गाने बनाओ, फिर आउटरीच होने पर माफ़ी मांग लो। आखिर ये सब कब तक चलेगा? अब देखिए, बादशाह के इस अश्लील गाने से पहले नेहा कक्कड़ का भी इसी तरह का गाना सामने आया था, जिस पर खूब बवाल हुआ था। टोनी कक्कड़ और नेहा कक्कड़ का वो गाना लॉलीपॉप वाला। गाने की टोन, उसकी प्रेजेंटेशन और उसके पीछे छिपे हुए अर्थ, ये सब मिलकर उसे एक डबल मीनिंग जोन में डाल देते हैं। और हैरानी तो तब होती है जब बैक टू बैक क्रिटिसिज्म झेलने के बाद वही गलती बार बार दोहराई जाती है। ऐसे में यहाँ सवाल ये नहीं है कि गाना अच्छा है या बुरा, सवाल ये है कि क्या हम धीरे धीरे ऐसी चीज़ों को नॉर्मल बना रहे हैं। अब अगर हम पुराने बॉलीवुड की बात करें तो लोग अक्सर कहते हैं कि पहले सब साफ सुथरा होता था, लेकिन सच्चाई ये है कि 80s और 90s में भी कई गानों और फिल्मों में अश्लीलता के तत्व मौजूद थे। संजय दत्त की फिल्म विधाता के दौर से लेकर 90s के कई आइटम सॉन्ग्स तक ये चीज़ें हमेशा से इंडस्ट्री का हिस्सा रही हैं। फ़र्क सिर्फ इतना था कि पहले ये चीज़ें थोड़ी पर्दे में होती थी, मेटाफर और सिंबॉलिज्म के ज़रिए दिखाई जाती थी। आज कितनों को पता है ओमकारा का गाना नमक इश्क का असली मतलब क्या है? लिखा इसी तरह गया कि पहली बार सुनने में समझ ही ना आए। आज वो पर्दा हट चुका है। गलत दोनों ही हैं, मगर अब अश्लीलता की सारी हदें पार हो गई हैं। आज चीज़ें सीधे सीधे बिना किसी लाग लपेट के सामने रख दी जाती हैं, क्योंकि अब कंपटीशन सिर्फ टैलेंट का नहीं है, अटेंशन का है। और अटेंशन पाने के लिए कंट्रोवर्सी सबसे आसान तरीका बन चुकी है। ऐसे में अब एक बड़ा सवाल आता है कि क्या बॉलीवुड में इतनी क्रिएटिव गरीबी आ गई है कि अच्छे लिरिक्स लिखने की जगह अब सिर्फ सस्ते डबल मीनिंग पर ही भरोसा किया जा रहा है? और कहाँ गए वो जावेद अख्तर जैसे लोग जो हर सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखते हैं? म्यूज़िक और लिरिक्स की गिरती गुणवत्ता पर कुछ बोलिए। ऐसे खास मामलों में जहाँ सीधे सीधे महिलाओं की छवि पर असर पड़ता है, वहाँ उनकी आवाज़ कम सुनाई देती है।
क्या ये इंडस्ट्री के अंदर का दबाव है या फिर ये मान लिया गया है कि सब चलता है और यही सबसे खतरनाक सोच है। ये सब चलता है क्योंकि जब ऑडियंस चलता है, बोलना शुरू कर देती है, तब क्रिएटर्स कुछ भी चलेगा बनाने लगते हैं। आज स्थिति ये हो गई है कि कोई भी नया कलाकार किसी भी गली मोहल्ले से उठकर आता है, एक कैची बीट बनाता है, उसमें थोड़ा सा बोल्ड या डबल मीनिंग डालता है और गाना वायरल हो जाता है। ना कोई लिरिकल वैल्यू, ना कोई कहानी, ना कोई संदेश, बस व्यूज और रील्स। और जब ऐसे गाने हिट होते हैं तो बड़े कलाकार भी उसी रास्ते पर चलने लगते हैं क्योंकि आखिर में गेम नंबर का है। नोरा फतेही का ये गाना भी उसी ट्रेंड का हिस्सा है जहाँ डांस, ग्लैमर और बोल्डनेस के नाम पर ऐसी चीज़ें परोसी जाती हैं जो धीरे धीरे समाज की सोच को प्रभावित करती हैं। अब कुछ लोग कहेंगे ये सिर्फ एंटरटेनमेंट है, इसे इतना सीरियसली मत लो। लेकिन सवाल ये है, अगर एंटरटेनमेंट के नाम पर हम हर चीज़ को एक्सेप्ट करने लगेंगे तो फिर लाइन कहाँ खिंचेगी? क्या फ्यूचर में और ज़्यादा बोल्ड और शायद और ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक कंटेंट को भी हम ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे? अंत में बात सीधी है, नोरा फतेही हो, बादशाह हो, नेहा कक्कड़ हो या कोई और, ये सिर्फ इंडिविजुअल आर्टिस्ट की बात नहीं है, ये पूरे सिस्टम की बात है। एक ऐसा सिस्टम जहाँ टैलेंट से ज़्यादा कंट्रोवर्सी बिकती है, जहाँ लिरिक्स से ज़्यादा बीट्स इंपॉर्टेंट हैं और जहाँ रिस्पेक्ट से ज़्यादा रीच मायने रखती है। लेकिन सच ये भी है कि इस सिस्टम को चलाने वाला कोई और नहीं, हम ही हैं। क्योंकि जिस दिन ऑडियंस ने चलता है कहना बंद कर दिया, उसी दिन क्रिएटर्स कुछ भी चलेगा बनाना भी बंद कर देंगे। सवाल बस इतना है, हम क्या चुनेंगे, व्यूज़ या वैल्यूज़?